आप देख रहे हैं शापित डायरी। आओ आपको आज ले चलते हैं एक डरावनी कहानी की ओर। अगर आपको डर लगता है तो आप ना देखें, क्योंकि फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। रात के 12 बज चुके थे। चंपा हवेली की ओर जाने वाले रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में हल्की हल्की सरसराहट थी और पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। तीनों दोस्त रवि, अर्जुन और सुरभि टॉर्च लिए हवेली की ओर बढ़ रहे थे। सुरभि के हाथ कांप रहे थे, लेकिन रवि हिम्मत दिखाते हुए सबसे आगे चल रहा था। अर्जुन उनके बीच में था, जो खुद को निडर साबित करने की कोशिश कर रहा था। जब वे हवेली के विशाल फाटक के पास पहुंचे तो फाटक के किवाड़ों से चरर चरर की आवाज आई। अर्जुन ने धीरे से फाटक धकेला और फाटक खुद ब खुद खुल गया, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने धीरे से कहा, देखा, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सुरभि ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, रवि, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। तीनों ने अपने टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और हवेली के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। सुरभि चीख पड़ी, ये किसने किया? रवि ने कहा, शायद हवा थी, घबराओ मत। लेकिन अर्जुन की आवाज कांप रही थी, रवि, लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। अचानक एक कमरे के कोने से धीमी धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तीनों ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उन्हें अपनी परछाई के अलावा कुछ और दिखाई दिया। वह एक परछाई थी, बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। सुरभि कांपती आवाज में बोली, वो कौन है? रवि ने आईने की ओर देखा और घबरा कर चिल्ला पड़ा, यहां से भागो! तीनों भागने लगे। उन्हें लग रहा था कि हवेली का हर कोना, हर दीवार उनके पीछे दौड़ रही है। सुरभि ने दरवाजे की ओर भागते हुए देखा कि दरवाजा अब बंद था। अचानक हवेली में अजीब सी हंसी गूंज उठी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। अर्जुन रोते हुए चिल्लाया, दरवाजा नहीं खुल रहा, हम यहां फंस गए हैं। रवि ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब हवेली के अंदर उन्हें सिर्फ पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनके बेहद करीब आ रहा हो। अचानक हवेली के कोने में लगी पुरानी घड़ी की टन टन की आवाज गूंजी। घड़ी ने ठीक 1 बजे का समय बजाया। उसी समय सुरभि ने देखा कि आईने में फिर वही परछाई थी, लेकिन इस बार वह परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर आ रही थी। उसका चेहरा अजीब और विकृत था। वह कोई और नहीं, बल्कि उसी हवेली की मालकिन चंपा का भूत था। गांव में कहा जाता था कि कई साल पहले चंपा को उसके ही नौकरों ने मार डाला था और तब से उसका भूत इस हवेली में भटक रहा है। जो भी इस हवेली में आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता।